तो हमास से लड़ रहे इजराइल की नई मुसीबत का नाम है हिजबुल्लाह, जो लेबनान बॉर्डर की तरफ बड़ी तैयारी कर रहा है। इजराइल की डबल मुसीबत को समझिए, एक तरफ गाजा बॉर्डर की तरफ से हमास है और दूसरी तरफ लेबनान बॉर्डर की ओर से हिजबुल्लाह। हमास के साथ मिलकर जो युद्ध की आग को और भी भड़काने का प्लान बना रहा है। दावा है कि लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह की ओर से फायरिंग भी की गई है। हिजबुल्लाह की जंगी हिस्ट्री भी इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। साल 2006 में हिजबुल्लाह इजराइल की सीमा में घुस गया था, करीब 35 दिनों तक युद्ध लड़ा था। रिपोर्ट के मुताबिक उस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाते हुए 158 लोगों की हत्या कर दी थी। और इस वक्त मेरे दोनों सहयोगी मनीष झा और सुमित चौधरी अलग अलग इजराइल के दो हिस्सों में मौजूद हैं। गाजा बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं सुमित चौधरी, और लेबनान बॉर्डर पर जिसकी हम बात अभी कर रहे थे, जहां हिजबुल्लाह लगातार एक्टिव दिखाई दे रहा है, वहां पर मनीष झा हैं। मनीष, एक फ्रंट तो गाजा पर हम देख रहे हैं तस्वीर, सुमित से बात भी करेंगे, लेकिन लेबनान में क्या हिजबुल्लाह एक्टिव हो चुका है, और मैं एक्टिव से ज्यादा क्या ओवर एक्टिव हो चुका है, और ये इजराइल के लिए चिंता का विषय? बिल्कुल आपने सही कहा, ओवर एक्टिव हो चुका है या सुपर एक्टिव हो चुका है। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जब TV9 की टीम इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर है, और ठीक मैं जिस जगह पर खड़ा हूं, मेरी सामने जो पहाड़ी है उसके पीछे में हिजबुल्लाह का बेस है, जहां पर कि IDF की तरफ से अटैक किया गया था, एयर स्ट्राइक हुआ था। उससे पहले हिजबुल्लाह ने एंटी डिफेंस मिसाइल से हमला किया था। और मैं आपको बताऊं कि इस वक्त कैमरे पर आने से पहले मैं कुछ आर्मी ऑफिसर से बात कर रहा था। उनसे मैंने पूछा कि हमास ज़्यादा खतरनाक है या हिजबुल्लाह, तो उन्होंने कहा इसमें कोई दो राय नहीं, निसंदेह हिजबुल्लाह ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा ताकत है, वो ज़्यादा ब्रूटल है, और हर लिहाज में वो इजराइल के लिए बड़ी चुनौती है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, एक ऐसा फ्रंट खुला हुआ है जिसको मैनेज करने के लिए इजराइल को काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। और अभी पिछले कई घंटों से इस बॉर्डर पर रहकर मैंने देखा कि किस तरीके से इन्होंने यहाँ पर तैयारी की है, क्योंकि इन्हें एहसास है कि ये कितना बड़ा थ्रेट है। और इसीलिए इस पहाड़ी के चारों तरफ से लेकर लगभग 30-35 किलोमीटर का जो एरिया है, उसको इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने कब्जे में लिया है, यानी वहाँ पर लगातार वो पोजीशन लिए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि इस इलाके में जो सिविलियन लोग हैं, उन सबको कहा गया है कि वो इस इलाके को खाली कर दे। तो ये सिचुएशन बन गई है इजराइल लेबनान बॉर्डर पर, और इसीलिए एक बड़ी आप कहें कि चुनौती भी है। और इजराइल को इस फ्रंट को मैनेज करना मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल भरा अटेम्प्ट होगा यहाँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। लेकिन सुमित, अभी जिस फ्रंट पर आप मौजूद है, मुश्किलें वहां किसके लिए सबसे ज्यादा हैं? 5 दिन हो चुके हैं, हमास रह करके अटैक कर रहा है, धमकी देके, चुनौती देके अटैक कर रहा है, और तस्वीरें ये बता रही हैं कि इजराइल हमास को ज्यादा मार रहा है। हकीकत और इस वक्त चुनौती, मुश्किलें किसकी सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं आपको? देखिए, चुनौती अब हमास के लिए ही है, क्योंकि इजराइल के लिए जो चुनौती होनी थी, या फिर जो चीज़ें जो उनके लिए ड्रॉबैक होना था, या फिर उनके लिए जो परेशानियां होनी थी, वो शनिवार के दिन हो गई। जितनी बर्बरता इजराइल ने देखनी थी देख लिया। अब उसके बाद अब इजराइल की बारी है। और अगर आप देखें राहुल जी, 4 दिन से लगातार हमने गाजा की अलग अलग तस्वीरें देखी। तस्वीरें ये बता रही हैं कि कैसे पूरा गाजा ज़मींदोज़ हो चुका है, सारा गाजा मिट्टी में मिल चुका है। और कोशिश इजराइल की अब यही है कि लंबे समय तक इस प्रक्रिया को, इस वॉर को जारी रखना, ताकि आने वाले वक्त में इजराइल को हमास से कोई दिक्कत ना हो, गाजा पट्टी से कोई थ्रेट ना है। और यही वजह है कि आखिरी लड़ाई, जिसको कहते हैं कि अपनी आखिरी फेज की लड़ाई, इस समय हमास जरूर लड़ रहा है, लगातार रॉकेट फायर कर रहा है। जहां मैं मौजूद हूं सैदरोट में, लगातार सुबह से, जब से हम बॉर्डर पे गए, बॉर्डर के बाद लगातार शहरों में आए, तो ये प्रक्रिया है कि हर आधे घंटे में लगातार रॉकेट फायर किए जाते हैं। और ये आखिरी लड़ाई मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब इसके बाद ग्राउंड फोर्सेज अब गाजा पट्टी में जाकर इजराइल की होल्ड अप कर लेंगी, अपनी सिचुएशंस को अपने आप कमांड ले लेंगी, और फिर वो ना तो किसी को आने देंगी और ना ही किसी को जाने देंगी। तो ये आप कह सकते हैं कि ये कुछ आखिरी दिन है जो लगातार इस जंग के चल रहे हैं, खासतौर पर गाजा को लेकर, क्योंकि अभी गाजा में जितने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक्स हुए, वो अब और ज्यादा बढ़ जाएंगे, और अगले 2 दिन तक आपको सिर्फ और सिर्फ ताबड़तोड़ ये फायरिंग ही नजर आएगी। सुमित और मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया ये पूरी जानकारी देने के लिए। आप कुछ पॉइंटर्स में ये भी जान लीजिए कि आखिर हिजबुल्लाह क्या है और ये चाहता क्या है। हिजबुल्लाह लेबनान का शिया संगठन है। हिजबुल्लाह का उदय लेबनान में चले गृह युद्ध के दौरान हुआ था। 1982 में लेबनान पर हमले के बाद ये अस्तित्व में आया। अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकी संगठन मानता है। जैसा कि हमने बताया भी, हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला
करता रहा है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है, हिजबुल्लाह हमास के बराबर की ताकत रखता है, बल्कि थोड़ी ज़्यादा ही रखता है। हिजबुल्लाह के पास 1,30,000 से ज़्यादा रॉकेट हैं, जबकि हमास के पास 30,000 से अधिक रॉकेट हैं। अगर दोनों की शक्ति को मिला दे तो हमास और हिजबुल्लाह की क्षमता एक दिन में 4,000 से ज़्यादा रॉकेट दागने की है। वहीं इजराइल की क्षमता ज्वाइंट अटैक से निपटने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। यहाँ खास बात यह भी है कि दोनों संगठनों को ईरान का सीधा समर्थन हासिल है। सामने जो चुनौती है वो इजराइल की नज़र में एक बड़ी चुनौती है, और वो चुनौती है हिजबुल्लाह की। लेबनान का एक ऐसा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो काफ़ी पावरफुल है, और इजराइल डिफेंस फोर्सेस और लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच जब जब लड़ाई हुई है उसमें हार और जीत का फैसला नहीं हो पाया है। और इसी वजह से इस बार इजराइल अपनी पूरी ताकत लेबनान सीमा पर भी लगाना चाहता है, क्योंकि उन्हें शक है कि हमास की मदद के लिए हिजबुल्लाह भी यहां से एक्शन कर सकता है। मैं इस वक्त इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर हूं, और यहां पर हालात दक्षिणी इजराइल या गाजा पट्टी से बहुत ही अलग है, क्योंकि यहां पर मुकाबला बराबरी का है, और नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का अंतर है। और इसीलिए यहाँ पर इजराइल ने अपनी आर्मी की यूनिट्स को तैनात कर रखा है, और इजरायली आर्मी ने यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पोजीशन को ले रखा है ताकि उन्हें आइडेंटिफाई नहीं किया जा सके, क्योंकि लेबनान की तरफ से भी रॉकेट से, मिसाइल से हमले होते हैं। सामने में आपको ये जो ऊंची सी पहाड़ी सी दिख रही है, इस तरह का यहाँ पर चारों तरफ टोपोग्राफी आपको दिखाई देगा। वहीं पर आप देखिए इस तरह की झाड़ियाँ भी है, और इन झाड़ियों में भी आपको इजरायली सैनिक बैठे हुए अपनी पोजीशन लेते हुए दिखाई देंगे। एक यहाँ पर आप देखिए कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट व्हीकल है यहाँ पर, और एक आर्मर्ड व्हीकल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर तैनात है, और लगातार जो मूवमेंट है डिफरेंट मिलिट्री व्हीकल्स के वो सब आ जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्स को भी पता है कि इस जगह पर अगर हालात कल के दिन में बिगड़ते हैं, लेबनान से कम अगर हिजबुल्लाह से लड़ने की नौबत आती है तो वो ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। अल्लाहू अकबर।